तो आ गए हम लोग 1.4 पे। और ये सवाल आपको बोला 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर ढूंढो। तो सर आपने गलत सवाल कर दिया क्या? सर 3 और 5 के बीच में हम लोग बता सकते हैं, 3 और 4 के बीच में कैसे? आपने तो सर गलत कर दिया होगा ना। मगर सवाल यही है, 3 और 4 के बीच में कोई रैशनल नंबर बताना है। रैशनल नंबर क्या होता है? आपको ये टॉपिक ही है, रैशनल नंबर मैं पढ़ा चुका हूँ 1 से लेकर 3 तक। फिर से देख लीजिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर देखो पी बाई क्याओ की फॉर्म में होता है और माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मगर नीचे वाला आपका हर कभी भी चाहे फ्रैक्शनल हो, हर आपका क्या होगा, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो रैशनल नंबर होता क्या है? कोई भी इंटीजर, देखिए इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4, इसको भी इंटीजर कह सकते हैं। 0 पे भी इंटीजर आता है, -1 -2 -3, ये सब क्या है, इंटीजर ही तो है। इसके नीचे कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 10, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। आपको फिर से मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ, बस याद रखिएगा इस यहाँ पे समथिंग भी कुछ भी हो सकता है मगर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं रैशनल नंबर कह सकता हूँ कि इंटीजर अपॉन समथिंग, इंटीजर अपॉन समथिंग बट नॉट 0। एक्स कभी भी 0 का इक्वल नहीं, एक्स कुछ भी हो सकता है और इंटीजर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मगर नीचे 0 कभी नहीं होगा। तो ये आपका रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया। अब 3 और 4 के बीच में सर क्या बताया जाए, इसमें क्या किया जाए, हम लोगों को कैसे करें इस सवाल को, ठीक है। 3 और 4 के बीच में कैसे ढूंढा जाए कि क्या रैशनल नंबर होगा। तो अब देखिए, अब रैशनल नंबर की बात चल रही है, तो 3 और 4 के बीच में 3.5 नहीं आ सकता क्या? ध्यान दीजिए ना, आपको सबूता सबूता थोड़ी, अब टुकड़े में भी जीना है, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में जीना। तो देखिए कैसे निकाला जाए, कैसे किया जाए। सबसे आसान तरीका, पहले कहानी जानिए, पहले जड़ जानिए, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, पहले जड़ जानता है। कोई ऐसा डॉक्टर हो जो आपको सिर्फ दवाई देता जा रहा है तो वो बकवास है। वो जड़ जानेगा तभी तो आपको दवाई देगा, नहीं तो ऐसे दवाई देने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए जड़ क्या है, इसकी कहानी क्या है, कैसे सोल्यूशन किया जाए। जब आपको 2 नंबर दिए हों, 2 नंबर दिए हों तो क्या करना होता है, इसको प्लस करना होता है और 2 से भाग करना पड़ता है, और ये आ गया आपका बीच का नंबर। सच्ची एकदम बढ़िया तरीके से देखिए, 3 और 4 के बीच में क्या होगा, मैं कहूँगा 7/2, यही आपका रैशनल नंबर है। 2 पूछे हैं सर, एक ही बता पाए हम तो क्या करें? अरे अब हमें पता है इसके बीच में, ये इसके बीच में भी तो कुछ ना कुछ होगा, इसका तरीका भी तो निकालिए। मैंने फिर बताया आपको यही तरीका, इन दोनों को उठाओ और इनको प्लस करो और क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 से, ठीक है। तो पहले अभी डिवाइड बाद में करेंगे, हमें पता है इसको प्लस करना है तो प्लस कर लेते हैं। 2 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ये होगा 13/2। अब क्या बताया था सर, हमको भाग भी तो करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 13/2 को भाग कर देते हैं। भाग करने का तरीका आपको बताया मैंने, यहाँ पे गुणा कर देते हैं और ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये 13/4, 13/4 कहाँ आएगा आपका सर, यहाँ आएगा हमारा, ठीक है। ऐसे करते करते आप अनगिनत बता सकते हैं, इसके बीच में भी बता सकते हैं। इसके बीच में हमें 2 ही बताने थे, हमने 2 बता दिए, ठीक है। 7/2 का मतलब क्या होता है, आप देखो ना, इसका मतलब 3.5 ही तो होता है, 3.5, इसका मतलब क्या होता है, 3.4 ही तो होता है, ठीक है। तो ऐसे जीना सीखिए। अब हमें किसी भी रैशनल नंबर के, ये तो देखो रैशनल नंबर 3/1 दिया हुआ है, 4/1 दिया हुआ है, तो ये बेसिक तरीका है। हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे तरीके पढ़ेंगे। एक और इससे अच्छा तरीका है जो आपको और आसान लगे, ये आपको समझना है और ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5 और 6 के बीच में बता दो क्या आता है, तो 5 और 6 के बीच में आप इन दोनों को प्लस करोगे, दिख नहीं रहा होगा शायद। मैं कहूँगा 5 और 6 के बीच में बताओ, तो आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे और 2 से भाग करोगे, ये 11 आ गया, 2 आ गया, यही आपका बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, आपसे 10 पूछ दे चाहे 12 पूछ दे, बीच में आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तरीका आप जानिए और मुझे बताइएगा 7.5 और 8.5 के बीच में क्या आएगा। अरे सर ये तो चीटिंग कर दिया आपने, तो हलवा है, 8 ही तो आएगा, ठीक है। अब मैं कहूँ 7 और 5 और इसके बीच में क्या आएगा, तो सर क्या करें, 7.6 आ जाएगा, है ना। मैं कहूँ 7.5 और 7.6 के बीच में क्या करें, तो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अब हमें वही करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और 2 से भाग करना पड़ेगा। ये 11 हुआ, 11 7 7 14 15.1 आया, 2 आया सर, ये हलवा हो गया। यहाँ पे देखिए 15.1/2, है ना। तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
हमारा 1.4 शुरू हो चुका है। उससे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, कुछ कुछ अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि रैशनल नंबर को चूज करना है। चूज मतलब चुनना है। तो रैशनल नंबर देखिए, इनमें से आपको ए बी सी डी जो भी है, आपको इसमें से बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो रैशनल नंबर आपको पता है जो भी पी बाई क्याऊ की फॉर्म में हो, और नीचे वाला जो ये आपका हर है, ये क्याऊ है, जो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 है क्या रैशनल नंबर? यस 1 है, क्योंकि 1/1 या 1 बाय समथिंग हो सकता है, 0 बाय समथिंग भी हो सकता है, तो ये भी है। 0.5 का मतलब क्या है अभी? 1/2 ही तो है, ये भी तो है, पी बाई क्या को फॉलो कर रहा है। -1/1, तो देखो ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं दोनों। तो देखो ये नेगेटिव में है, -1/1 भी करूँ तो ये भी रैशनल नंबर है मेरा। 5/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि हमारा नीचे वाला जो क्याऊ है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। ये भी आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये है आपका रैशनल नंबर। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, रैशनल नंबर ये नहीं होता है। तो और कौन सा रैशनल नंबर नहीं होता? सिर्फ यही रैशनल नंबर नहीं होता जिसके नीचे 0 हो। बाकी सारे आपको जितने भी दिखते हैं, -1, -2, 0, 1, 100, ये सब रैशनल नंबर है। तो सर होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, ये सब क्या होते हैं? ठीक है, तो वो सब ही होते हैं, मगर उसके अपॉन में कुछ हो। ये देखो अपॉन में, देखो एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि 100 के अपॉन में आप कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, हमें ये हमेशा हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मगर इसके नीचे 1 होता है, आपको ये भी ध्यान देना। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ 1.4 में से ही, आपको थोड़ा और ये आपको क्लैरिटी देगा। तो इसने बोला है 11 और 13 के बीच में क्या हमें चाहिए, होल नंबर मुझे बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में 11.5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और ये करेंगे तो ये भी वही दिया जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब कोई 2 नंबर दे तो उसको डिवाइड करना होता है, या फिर नन। तो देखिए आपका आंसर क्या हो रहा है, जितने लोग सोच रहे हैं कि भाई ये है, तो मैं बता रहा हूँ ये एक रैशनल नंबर होता है। 11.5 का मतलब क्या है आपका, यही तो है जो ये आएगा। ठीक है, इसका भी मतलब यही तो है। तो ये रैशनल नंबर है। तो ये आप सोच रहे हैं कि भाई होल नंबर बता दो, मैं यहाँ पे टिक लगा दूं तो गलत हो जाएगा, ये टिक लगाने से आपका खराब हो जाएगा। होल नंबर पूछा गया, होल नंबर का मतलब पूरा का पूरा नंबर चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे होल नंबर है, और नन तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना कि होल नंबर पूछा गया कि रैशनल नंबर पूछा गया। अगर हाँ यहीं पे अगर आपसे बोलता है रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर बता दो मुझे, तो रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में कौन सा लाई करेगा? आप कहेंगे 12 भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि रैशनल नंबर देखो पी बाई क्याऊ की फॉर्म में, ये भी पी बाई क्याऊ की फॉर्म में तो है, 24/2। ठीक है, 24/2, या फिर ये भी आ जाएगा, इसका मतलब 24/2 होगा, सॉरी। तो ये सब देखो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कितने सारे रैशनल नंबर आ गए 11 और 13 के बीच में। ठीक है, तो ये फर्क होता है रैशनल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर। आपको तभी मैं कह रहा हूँ क्लियर होना चाहिए। सारी जितनी भी हैं ये नेचुरल नंबर है, ये भी आपका रैशनल ही होगा। ठीक है, होल नंबर आपको पता है, ये भी आपका रैशनल नंबर ही होता है सारे। ठीक है, और क्या होता है, और इंटीजर्स हैं, ये भी आपके रैशनल नंबर से ही होते हैं, ध्यान देना। मगर रैशनल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, मगर सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे। ये चीज़ यहाँ से सही होगी, ये चीज़ यहाँ से सही होगी, ये चीज़ यहाँ से सही होगी, मगर जब आप वापस आएंगे तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, 1.4 का है, रैशनल नंबर बताना है इन दोनों के बीच में। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले इन दोनों को प्लस करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले सम करना है, उसके बाद पहला स्टेप, और दोनों को सम करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, पहले दोनों को सम कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1/3 कितना होगा, 12, 3, 4, 7/12, और इसको अब क्या करना है, 7/12 को डिवाइड करना है 2 से, तो ये पलट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7, 12 गुना का निशान आ जाएगा 24,
24/7। तो मतलब इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में स्टे क्या करेगा, 7/24। ठीक है, 24/7 कह रहा हूँ मैं, 7/24 आएगा। ठीक है, इनके बीच में एक बोला है तो एक ही निकालेंगे। अगर दो बोला होता तो इसके बीच में चालू करते, फिर जो आता उसके बीच में चालू करते, या तो आप इसके बीच में चालू करेंगे रहेंगे तो इसके बीच में ही हम लोग। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो हम लोगों ने इस मेथड को जान लिया है। अब करेंगे दूसरा मेथड जो इससे थोड़ा सा जल्दी होता है। ठीक है, अब हम लोगों को अब ना प्लस करना है और ना डिवाइड करना है। हम लोगों को क्या करना है, इसके बीच में हमसे पूछा गया है 1/4 और 1/3 के बीच में, तो इनका एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 12। तो कोशिश करें कि 12 का ही मल्टीपल कुछ ले, ऐसा जैसे कि आप लोग 3 का ले लें। ठीक है, 12 तिहाई, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा, उतने ही ज़्यादा नंबर निकलेंगे। यहाँ पे एक नंबर निकलना है तो हम जितना ज़्यादा लेंगे 12 का मल्टीपल उतना ही ज़्यादा हमारा बीच में नंबर आएगा। तो 12 तिहाई 36 होता है, 12 चौके 48 है, तो 36 ले लेते हैं हम लोग कि 1/4 को हमें नीचे वाले को 36 बनाना है। ठीक है, तो 36 कैसे बनेगा भाई, जब हम लोग इसको गुना करेंगे किससे, 9 से गुना करेंगे, और 9 से ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा गुना, तो ये 9/36 आया। और इसको भी हमें 36 करना है 1/3 को, तो 36 कैसे आएगा, जब हम लोग 12 से गुना करेंगे नीचे वाले को और ऊपर वाले को भी करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूरी हो जाती है। और ये ऊपर 12 और ये 36। अब मेरा ये क्या है, 1/4 किसके बराबर हो गया, 9/36 के, और 1/3 किसके बराबर हो गया, देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ 9/36 लिख सकता हूँ, यहाँ 12/36 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे कितने सारे नंबर आ जा रहे हैं मेरे, 10/36, 11/36, है ना। तो 2 नंबर आ जा रहे हैं। अब मेरे को एक बताया था, तो मैं अगर मुझसे 4 पूछ लेता, मैं यहाँ 2 जवाब दे दिया, अगर मुझसे 4 पूछ लेता तो मुझे और बड़ा मल्टीपल लेना पड़ता। तो यही आपका तरीका है और आपको ऐसे ही करना है। उम्मीद है आपको अभी नहीं समझ आया। तो अब इसके और इसके बीच में एक रैशनल नंबर हमें ढूंढना है। रैशनल नंबर तो हम लोग पहले तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है हमारा, दोनों को उठाया और प्लस कर दिया। ठीक है, तो प्लस करने का तरीका यही है, 6 माइनस का 2 प्लस का 3, ये प्लस का 1/6 आएगा। ठीक है, तो 1/6 इसमें बड़ा हो जा रहा है क्या, मैंने कहीं गलती की है क्या, नहीं ठीक है, 3 दूनी 6 और ये 2 माइनस का और ये 3, 1/6 इनके बीच में आएगा। ठीक है, फाइंड ए रैशनल नंबर बोला है। तो ये तो तरीका हो गया हमारा। अभी नहीं आया, सॉरी, 2 से डिवाइड भी तो कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे ना। तो 1/6 को हम लोग डिवाइड करते हैं, ये पलट जाएगा। अब ये हो गया 1/12, तो 1/12 इसके बीच में हमारा आंसर आ गया है। अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। हमारा दूसरा तरीका जो है क्या था, दोनों का एलसीएम लेना है, 6 है। ठीक है, इसको आप लोग जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, इसको 6 चौके, दोनों का एलसीएम 6 है। आप किसी से भी बड़े वाले से ही करें, जितना बड़े से करेंगे उतना बेटर रहेगा। 24 आ गया, मतलब मुझे नीचे वाले को 24 बनाना है, 1/3 को 24 बनाना है। तो किससे, 3 8, तो 8 से ऊपर से भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस का 8 है, 8/24 आया। और ये क्या करेंगे, 1/2 को भी हमें 24 बनाना है, अरे सॉरी, यहाँ 24 बनाना है ना। तो किससे गुना करूँगा, 12 से, तो ये ऊपर 12। तो मतलब अब क्या बन गई, 8/24 और 12/24। देखो कितने सारे रकमें आ रही है। 8 से हम लोग उल्टा चलते जाएंगे, 7/24, 6/24, 1/24, 0/24, है ना, 1/24, ये माइनस में है सॉरी, फिर प्लस वाला 1/24, फिर प्लस का 2/24, कितने सारे नंबर आ जा रहे हैं, है ना। तो ये तरीका आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें तो सिर्फ आप एक ही निकालेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, मगर इसमें देखिए बहुत ज़्यादा सही रहता है ये, इसलिए आपको करना जरूरी है। तो इसमें आपको एक ही मिलेगा, इसमें बहुत सारे मिलेंगे, सारी बात यही है। अब देखिए क्या बोल दिया, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन इनके। ठीक है, इनके बीच में 2 रैशनल नंबर पता करना है। तो आपको दोनों तरीके बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको उस पे चला गया तो उसी पे। तो देखो पहला तरीका क्या था, हमें दोनों को प्लस करना था। ठीक है, दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करना था। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आएगा, माइनस का 5 और ये 2। तो एक नंबर तो मुझे पता चल गया कि इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में एक नंबर तो ये आएगा।
ठीक है। अब किसी दोनों को उठाऊंगा दोबारा, मेरे से 2 पूछा है तो मेरे को एक तो पता चल गया है, तो एक और निकालने के लिए मुझे इन दोनों को दोबारा पकड़ना पड़ेगा। तो इसको दोबारा पकड़ के मैं प्लस करता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2/6 5 माइनस का 11। अभी 2 से डिवाइड भी करना है, तो ये 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, और गुना करना है मुझे, तो ये पलट जाएगा, ये माइनस का 11/4। तो देखो एक नंबर मेरे पास और आ गया, माइनस का 11/4। मैंने 2 नंबर ऐसे ढूंढ लिए, ठीक है। अब मेरा तरीका, दूसरे वाला तरीका भी मेरे को पता करना है, तो दूसरा तरीका भी देखिए आसान है। ये इसका मतलब यही तो है, इसका मतलब यही तो है। तो मुझे देखो इनका एलसीएम एक ही है, तो मैं एक के साथ मैं बड़े वाले को कर लेता हूँ गुना 5। मुझे 5 करना है नीचे वाले को, तो मुझे 5 कैसे करना है भाई, 5 कैसे होगा, नीचे वाला किससे गुना करूँगा, 5 से ही करूँगा ना। तो ऊपर 15 आ गया माइनस का। अब इसको भी यही करना है, यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस का 2/1, इसको भी 5 करना है, ठीक है। तो 5 कब होगा, जब मैं 5 से गुना और डिवाइड करूँगा, तो माइनस का 10 आ गया। अब मेरे को क्या वास्तव में क्या मिला, मेरे को 15/5 और 10/5। इसके बीच में देखो कितने सारे नंबर हैं, 15 माइनस का 14/5 माइनस का 13/5 माइनस का 12/5। बहुत सारे नंबर मिल जा रहे हैं मुझे। तो देखो तरीका कौन सा है, आपको जोन सा बेस्ट लग रहा है वही आपको करना है, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन देखेंगे। अगर हम लोग अपने बेसिक वाले से करेंगे तो हमें 8 बार 10 हमें निकालना है, देखो यहाँ पे, तो हमें 10 बार उसको बार बार 2 से डिवाइड प्लस करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना तरीका जो न्यू तरीका है उसको आजमाएंगे। तो देखो माइनस का 3/4 है और प्लस का 3 है, तो अरे वाह ये तो बराबर है, तो मैं तो आराम से इसको कर सकता हूँ। तो 4 है, तो अब मुझे दोनों को 4 है, ये बराबर है, तो मुझे अब थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा। तो 4 से ही जब बराबर हो गया तो मेरे को 4 से ही मैं 10 से गुना कर देता हूँ, 40 हो गया, ठीक है। तो मैं इसके नीचे वाले को अब 40 कैसे बनाऊंगा, ऐसा क्या गुना करूँ, पहले 40 यहाँ बराबर के इधर कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो 4 में ऐसा क्या गुना करूँगा, 10 से ही करूँगा ऑफकोर्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। अब इसको भी 10 से ही करना है मुझे, अरे 10 से कह रहा हूँ, इसको भी नीचे वाले को 40 बनाना है, माइनस का है क्या ये, तो ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। ध्यान दीजिए ये माइनस का 30 है, माइनस का 30 है, और ये प्लस का 30 है। तो बहुत से इसके बीच में जीरो भी आता है, देखिए आप कैसे आएगा, एक एक अब नंबर बड़े सारे हो गए भाई इसमें, देखो 30 30 60 नंबर आ गए हमारे, ठीक है। 29, ठीक है, 29 40, माइनस का 20 40, माइनस का 10 40, ऐसे करता जा रहा हूँ मैं, ये नहीं कि गिनती गिनता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गिनती हो जाएगी। 0/40 भी आएगा, फिर प्लस का 10/40 भी आएगा, फिर प्लस का 20/40 भी आएगा। आप इनमें से कोई भी 10 नंबर छांट सकते हैं, 1 2 3 4, मैं 4 ही किए हैं, आप 10 के 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ना, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो मैं यहाँ पे 10 और 20 लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं गिनती लिखता चला जाऊँ ब्लैक बोर्ड भर जाए, ठीक है। आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। -30 से और माइनस हम लोग प्लस के 30 पे हैं, तो आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं बीच में से जो भी पड़ता है, बस अपॉन में 40 होना चाहिए। तो आपने 10 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए। तो देखो अब -1 और +2 के बीच में हमें रैशनल नंबर पूछा, तो रैशनल नंबर अनगिनत हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो -1 यहाँ पे है, फिर उसके बाद 0 आता है, 1 आता है। अगर होल नंबर की बात करें तो सिर्फ 1 आता है और 0 आता है, ठीक है। इंटीजर में अगर इंटीजर में बात करें तो 0 1 ये सब आते हैं। तो हम इसके बीच में हमें टुकड़े बताने हैं, तो टुकड़े क्या होते हैं, वही रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर तो ये भी है, तो देखिए -1 और -2 के बीच में, तो हमें पता है यहाँ पे 1 होता है और 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब मुझे 12 बताना है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे 13 से इन दोनों को गुना कर दूँ, ठीक है। इनका एलसीएम क्या है, 1 है, और 1 को 13 से किया तो 13 ही आया मेरे पास। तो नीचे वाले को मुझे 13 बनाने हैं, ठीक है। तो इसको मैं 13 क्या ऐसा क्या गुना करूँगी, मुझे यहाँ पे 13 मिले, तो 13 से ही यहाँ पे और 13 से ही ऊपर, तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। और इसमें हमें इसको भी 13 बनाना है नीचे वाले को, तो ऐसा क्या गुना करूँ कि 13 मिले,
तो इस नीचे वाले को 13 से गुना करूँगा तो 13 मिलेगा और ऊपर वाले को करना पड़ेगा, तो ये 26 हो गया। तो देखो अब यहाँ पे -13, 13 और -26, अरे प्लस का 26 है और अपॉन 13 है, तो कितने सारे आ जा रहे हैं देखो, 25, 24, उल्टी गिनती आपकी 0 तक आ गई है ना। फिर -1, -2, -3, -4, -5 है ना, 12 से ज़्यादा आ जा रहे हैं। यहाँ पे 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, ठीक है। तो बहुत सारे आ जा रहे हैं। ये आपका तरीका होना चाहिए, आपको समझ आ गया होगा इस वक्त, तो पक्का आपको समझ आ ही गया होगा। तो देखो ट्रू फॉल्स आ गया 10वें का 1.4 का। ए है आपका, देखो क्या कह रहा है, हर दो अलग अलग इंटीजर के बीच एक इंटीजर होता है। तो देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई हर दो अलग अलग, जैसे 5 इंटीजर क्या होता है, कुछ भी हो सकता है ना, 1, 4, ठीक है, अलग अलग इंटीजर हैं, इनके बीच में एक इंटीजर होता है। तो हाँ भाई 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, बात तो सही है। अब एक और नया ले लेते हैं, ये भी इंटीजर है, देखो इनके बीच में देखो इंटीजर है, -2, -3, हाँ भाई बात तो सही है। मगर अब ध्यान दीजिए, दो है और 3 है, ठीक है, क्या इनके बीच में आपको इंटीजर दिख रहा है क्या? देखो अलग इंटीजर हैं मगर इनके बीच में इंटीजर दिख रहा है क्या? आपको दिखेगा 2.5, 2.5 तो एक 2.5 एक फ्रैक्शनल नंबर है या रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कहेंगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि माइनस में अगर चलेंगे हम लोग तब भी इसके बीच में माइनस का 2.5 दिखेगा। तो ये क्या इंटीजर दिख रहा है क्या आपको? तो ये बात गलत है भाई, हर दो अलग अलग इंटीजर के बीच में एक इंटीजर हमेशा नहीं होता, तो ये बात गलत है, ठीक है। हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा नहीं होता, ठीक है। 4 और 5 के 4 और 6 के बीच में 5 दिखेगा आपको, ये पूरा नंबर दिखेगा, उसी को इंटीजर बोलते हैं। तो अब है ये बी क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कोई भी दो रैशनल जो अलग अलग हैं, कोई भी दो अलग अलग रैशनल नंबर के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर, सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर होगा, तो आपको मैंने बताया कि 2/2/3 और 3/4, इसके बीच में क्या एक ही रैशनल नंबर आपको मिलेगा? हम तो भाई अनगिनत निकाल सकते हैं, अभी तो करके दिखाया आपको, हम लोग 12 रैशनल नंबर निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर रैशनल नंबर हमने अभी निकाले हैं, तो ये बात आपकी ये गलत कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़ा सा कांटा लगाना है। देखो 10वें का आप सी है, ट्रू फॉल्स पूछा हुआ है। एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर इज इनफाइनाइट रैशनल नंबर। तो हमने देखा कि 12 रैशनल नंबर हम और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं, हम इतने ज़्यादा निकाल सकते हैं कि कोई गिनती भी नहीं, अनगिनत है। तो ये बात सही है, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप जितने बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हो, बहुत सारे, अनगिनत, जिनकी कोई गिनती नहीं, तो ये बात सही है।